हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए अंग्रेज़ी की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस, जो कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है, तो ये 8th पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउ प्रेपोजिशंस तो बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले कि हम मेन टॉपिक पे चले, आशा करती हूँ आपने हमारे आगे की वीडियोस ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो फटाफट से देख लीजिए, ताकि आपको आगे पढ़ने और बढ़ने में आसानी होगी। यस दोस्तों, तो और अब आपको यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस। नाउ प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इसकी वाक्यों में पहचान कैसे की जा सकती है, तो इसी को सीखने की कोशिश हम हमारे इस क्लास में करेंगे। यस दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि प्रेपोजिशंस क्या होता है, फिर दूसरी बात कि इसकी पहचान हम वाक्य में कैसे कर सकते हैं, या वाक्य में हम प्रेपोजिशंस को किस तरह से डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। तो प्रेपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब की रिलेशन बताते हैं वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ। यस दोस्तों, मैंने यहाँ लिख रखा है, a preposition links a noun or a pronoun to another word in a sentence. Once again I repeat, a preposition links a noun or a pronoun, यहाँ पर आप adjective और adverb भी लिख सकते हैं, to another word in a sentence. यस, यानी कि ये लिंक बताता है आपके नाउन और प्रोनाउन का, एडजेक्टिव और एडवर्ब का बाकी सेंटेंस के, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका क्या रिलेशन है, ये बताता है, उसे कहते हैं प्रेपोजिशन। यस दोस्तों, तो ये है इसका डेफिनीशन कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। अब मैं वाक्य के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, जिससे कि हम प्रेपोजिशन की पहचान करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक प्रेपोजिशन लिंक करता है वर्ब्स को, नाउन्स को, प्रोनाउंस को, एडवर्ब्स को, वर्ब्स को किस तरह से लिंक करता है। तो चलिए पहला, मैंने आपको इसके पहले भी मैंने आपको आगे भी बताया कि बहुत तरह के प्रेपोजिशंस है, तो धीरे धीरे हम एक एक प्रेपोजिशंस को सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ उदाहरण से समझा दूं कि प्रेपोजिशंस किस तरह से पहचान की जाती है, या फिर प्रेपोजिशंस हम किस तरह से वाक्य में लगा सकते हैं। तो चलिए पहला वाक्य हमारा है, द फर्स्ट सेंटेंस इज, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। आई यानी कि मैं जाती हूँ वॉक के लिए, एवरीडे के लिए। दिस के लिए वर्ड जो है ये लिंक करता है नाउन प्रोनाउन को, वाक्य में लिंक करता है किसकी मदद से, के लिए की मदद से। यहाँ पर फॉर एक प्रेपोजिशन है जो कि मदद कर रहा है वो वर्ब्स को या नाउन्स को, प्रोनाउंस को, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब को ज्वाइन करने में, रिलेशनशिप बताने में मदद कर रहा है कि के लिए, मैं किस लिए जाता हूँ, मैं वॉक के लिए जाता हूँ एवरी डे। Yes, the scale here word help is the helping word also, you can say, is the linking word with the help of which the noun, pronoun or the verb, adverb is linked in the sentence or given a meaning to the sentence. ये एक तरह से sentence को एक meaning भी दे रहा है, एक उसका मतलब भी सिद्ध हो रहा है, उसका मतलब निकल के आ रहा है जब हम एक preposition लगा देते हैं। यस दोस्तों, तो चलिए दूसरे वाक्य से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे वाक्य में आते हैं, देयर आर एग्स इन दी नेस्ट। यस, नाउ यहाँ पर देखिए, देयर आर एग्स क्या है, एग्स है। नाउ एग्स कहाँ पर है, एग्स कहाँ पर है, एग्स नेस्ट में है। तो वो किस तरह से लिंक है, किस में है, नेस्ट में क्या है, नेस्ट में अंडे हैं। किस में, दिस में वर्ड्स come from the words in. This preposition in, this is a preposition, in is a preposition which is linking the eggs with the nest. Now eggs are in the nest. Now this may, अंडे नेस्ट में हैं या अंडे घोंसले में हैं। दिस मे वर्ड द मीनिंग्स कम, ये जो मे वर्ड है ये कहाँ से निकल कर आता है, ये इन से। इन जब हम लगा देते हैं वाक्य में तब उसमें मे का वो काम पूरा करता है या वो सेंटेंस में मीनिंग डालता है। ये जो इन वर्ड है
वो सेंटेंस में एक उसे कंप्लीट बनाने में, वाक्य को कंप्लीट बनाने में मदद करता है। इसे हम लिंकिंग वर्ड कहते हैं, इसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। यस, सो कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क। नाउ यहाँ पर देखिए, एक ग्लास है फुल ऑफ मिल्क, एक ग्लास है जो किससे भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है। एक ग्लास दूध का भरा हुआ है। दिस का वर्ड, ग्लास में क्या है, दूध है, ग्लास पूरा फुल है, तो आ ग्लास फुल ऑफ मिल्क। दिस ऑफ वर्ड, ओ एफ ऑफ वर्ड टेल्स यू that it is linking the word, the glass and milk is linked with the word of of, which helps in linking the word, which helps in giving meaning to the sentence. So this is a linking word, or you can say it's a preposition. It is acting as a preposition. ये preposition क्या काम कर रहा है इस वाक्य में। Coming to the fourth sentence, a cat is under the table. Yes, a cat is under the table. Now here there is a cat and it's a table. Okay, now where the cat is under the table, cat कहाँ बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है। दिस अंडर वर्ड ये रिलेशन बताता है कि कैट और टेबल का क्या रिलेशन है, कि वो नीचे बैठी है। तो दिस अंडर वर्ड टेल्स अस दैट इट्स अ प्रेपोजिशन, इट्स अ प्रेपोजिशन। ये उसका रिलेशनशिप बता रहा है कैट और टेबल का, कि वह बिल्ली नीचे बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है। सो दिस अंडर वर्ड इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस, गिविंग मीनिंग टू द सेंटेंस। ये वाक्य को एक मीनिंग दे रहा है, एक उसका अर्थ निकल कर आ रहा है इस अंडर वर्ड से। यस, सो दिस बिकम्स द प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देयर आर मैंगोज ऑन द ट्री। There are mangoes on the tree. Now mangoes है and trees है. Yes, the mangoes are one word and trees are one, or tree is one word. Now mango पेड़ के ऊपर है, this is on word. Now पेड़ और मैंगो का क्या रिलेशन है, पेड़ और मैंगो का रिलेशन है कि आम पेड़ पर है या पेड़ के ऊपर आम लगे हैं। दिस ऑन वर्ड helps as a preposition, or this is called the preposition. It is telling the relationship between mango and tree, that the mangoes are on the tree. It's giving meaning to the sentence. सेंटेंस को या वाक्य को वह मतलब दे रहा है, एक मीनिंग निकल के आ रहा है with the help of this on word. So this is what is preposition. Now this is just an example I have given you. ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे मैंने ये 5 वाक्य दिए हैं। अब हम चलते हैं, कुछ डिटेल की ओर चलते हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको कि there are 2 types of prepositions, simple prepositions and compound prepositions. तो ये हम डिटेल में करेंगे। तो इतनी दूर आशा करती हूँ आपको इतनी दूर समझ में आया होगा कि preposition क्या होते हैं। तो preposition, लिंकिंग वर्ड को हम preposition कहते हैं, या जो वर्ड या जो वर्ड ये समझाते हैं, रिलेशन समझाते हैं नाउन प्रोनाउन के, प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब का वाक्य के बाकी शब्दों के साथ जो रिलेशन बताते हैं, ऐसे शब्द को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने ये 5 वाक्य दिए और डिटेल में हम आगे की क्लास में करते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। Friends, if you do like my videos, please like and share with your friends, and also subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon button for the upcoming videos. Stay tuned.